हे भाई, तूने सुना क्या? अकारुण का केला चोरी हो गया। हे तू फर्स्ट बोल रहा है ना? मैंने सुना अकारुण का केला एक बुड्ढी घोस्ट ने चुराया है। हाँ भाई सच कह रहा है। तो गुजो सोच, अकारुण पीपी कैसे करता होगा? अगर उसे हिलाने का मन करेगा तो। वेलकम बैक स्नोबीज, ये डैन डैन का एपिसोड 2 है। इस एपिसोड में हम देखेंगे क्या अकारुण उस बुड्ढी से अपना केला वापस ले पाएगा। लेट्स स्टार्ट। लौंडा अपना नाम लड़की को बताता है, मैं हूँ कंटाकाकुरा। और लड़की ये नाम सुन के पागल हो जाती है और जमीन पे लेट जाती है पागलों की तरह साली बुड्ढी। तभी लौंडे के ऊपर घोस्ट अपना कंट्रोल करने लगती है। फिर लड़की अपना पावर यूज करके उसे दूर फेंक देती है। लौंडा जाकर दीवार से टकरा जाता है। तभी मोमो कहती है, तेरा ये नाम हो ही नहीं सकता, मैं तुझसे बिलीव नहीं करती। और तेरा नाम अकारुण है, दोबारा ये नाम लिया तो मैं तुझे मार डालूंगी। लौंडा डरते डरते कहता है, अबे सच में मेरा नाम कंटाकाकुरा है। लड़की कहती है ना, मैंने तुझे मना किया ना अपना रियल नाम लेने से, तू मरना चाहता है क्या? लौंडा भी डर के मारा चुप हो जाता है। फिर ये लोग देखते हैं सुबह हो गई है। तभी मोमो कहती है, अब वो बुड्ढी घोस्ट तुम पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अकारुण कहता है, सच में? मोमो कहती है, तुझे नहीं पता क्या, घोस्ट दिन में किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सिनोबिस, तुम लोग एक बार अकारुण को तो देखो, ये किसी घोस्ट से कम लग रहा है क्या? यही बात मोमो भी उसे कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मोमो अकारुण को अपने घर लाई होती है अपनी ग्रैंड मदर से मिलाने के लिए। लौंडा पहली बार किसी लड़की के घर जा होता है। अकारुण जैसे ही घर के अंदर घुसने को करता है, तैसे ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है। मोमो अपना पावर यूज करके उसे पास के खेत में फेंक देती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। फिर मोमो नोटिस करती है गेट पर एक बैरियर लगा हुआ है। वह उसे निकाल देती है और अकारुण को अंदर आने के लिए कहती है। अकारुण डरते डरते अंदर आता है। सिनोबिस, एक बार इसके चलने का स्टाइल तो देखो, ये एनिमे सच में बहुत ही मजेदार है। मोमो अकारुण के बाल का मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। मोमो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर पे नहीं है। सिनोबिस, ऐसा वैसा कुछ या नहीं होने वाला, क्योंकि लौंडा हमारा फट्टू है। मोमो अकारुण को अपने रूम के अंदर आने को कहती है। अकारुण बेचारा पहली बार किसी लड़की के रूम में जा रहा होता है। मोमो उसे गेट पे ही रुकने को कहती है। इसके बाद वो अकारुण को कपड़े चेंज करने को कहती है। इवन उसे एक कपड़ा भी देती है अपना। कहती है ये तुम्हें हो जाएगा। अकारुण जैसे ही रूम के बाहर जाता है, तभी घोस्ट उस पर कंट्रोल कर लेती है। मोमो जैसे ही अपने कपड़े उतारने वाली होती है, अकारुण तुरंत ही पहुंच जाता है। भाई सच में लौंडा बहुत ही जीनियस है। देख रहे हो इसका दिमाग, भूत का बहाना करके कुछ और देखने आ गया। मोमो फिन अपने पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। भाई लौंडे का सच में दिन खराब है। सुबह से 3 बार दूर फेंका जा चुका है। एक बार वहां दीवार पे, एक बार पानी के खेत में, एक बार अब। फिर मोमो अकारुण को कहती है, अपना मुंह उधर रखना, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। खबरदार अगर इधर देखने की कोशिश की तो। लौंडा भी डर के मारा उधर देखने लगता है। भाई कितना सीधा लौंडा है। मोमो कपड़े चेंज करने के बाद अकारुण से कहती है, तुम्हें कुछ नीचे फील हो रहा है कि नहीं? अकारुण कहता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? लौंडा अपने नीचे चेक करता है। भाई उसके नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। मोमो तू मुझे एक चीज बता, जब तुझे लेना चाहिए था अकारुण का तब तो तूने लिया नहीं, अब क्यों पूछ रही है? फिर मोमो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, एक बार मुझे भी तो दिखाओ। मोमो अकारुण के पीछे ही पड़ जाती है। तभी अकारुण उसे बीच बोल देता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी मोमो के घर पे बेल बजती है। अकारुण को लगता है उसकी ग्रैंड मदर आ चुकी है। तभी मोमो कहती है, नहीं ये मेरी ग्रैंड मदर नहीं है। तभी मोमो कहती है, उसके घर में 2 प्रकार के बेल है, एक नॉर्मल बेल, एक कर्व स्पिरिट के लिए। ये जो बेल बज रही है ये कर्व स्पिरिट वाली है। तभी मोमो को याद आता है, इन लोगों ने गेट पर से बैरियर हटा दिया था, इसी के कारण कर्व स्पिरिट घर के अंदर आ चुकी है। ये दोनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं। फिर ये दोनों घर के पीछे आ जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि गेट के पास एक और बड़ा सा गेट आ चुका है जहाँ पर इन्हें फील लगानी होती है। तभी मोमो के नाक से अचानक से खून आने लगता है। यहाँ अकारुण की तो और बुरी हालत होती है। मोमो नोटिस करती है ये ब्लैक फॉग की वजह से हो रहा है। तभी ये दोनों कर्व स्पिरिट को देखते हैं जिसके माउथ से ये ब्लैक फॉग आ रहा होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम बुरे इंसान। फिर ये कर्व स्पिरिट इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। ये कर्व स्पिरिट अटैक करते हुए कहता है, गिव योर बनाना ऑर्गन। सिनोबिस, इस समय में जिसे देखो उसे ही बनाना चाहिए होता है इस लड़के का। आखिर क्या है इस लड़के के अंदर? आखिर इसके बनाने के अंदर क्या राज है? मोमो अकारुण से कहती है, तुम्हारे पास और बनाना है क्या? अकारुण तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मेरे पास एक ही बनाना था, वो भी उस टर्बो ग्रैनी ने चुरा लिया मुझसे। इसके बाद अकारुण कहता है, ये कर्व स्पिरिट नहीं हो सकती,
ये एलियन है, ये एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर है। इससे पहले ये अमेरिका में देखा गया था। मुझे लगता है एलियन और घोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, इसी बीच एलियन अपने मुंह से ढेर सारा ब्लैक फॉग निकालने लगता है। मोमो कहती है हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये हमें मार डालेगा। अकारुन कहता है इसे सिर्फ साइकिक पावर से ही हराया जा सकता है। मोमो कहती है मैं अभी पूरी तरीके से अपने पावर को कंट्रोल करना नहीं जानती। तभी मोमो अकारुन को देखती है जिसके ऊपर फिर घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था। फिर अपने पावर यूज करके उसे नॉर्मल कर देती है। अकारुन मोमो से कहता है तुम सिर्फ मेरे माइंड पे कंट्रोल करो जिससे मैं कस में ट्रांसफॉर्म हो पाऊं और मैं टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर सकूं। इस एलियन से फाइट करने का सिर्फ यही एक तरीका है। तभी मोमो कहती है तू डर तो नहीं रहा है ना। अकारुन कहता है चल जा बे। फिर मोमो ऐसा ही करती है और हमें देखने को मिलता है एक इपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अकारुन ट्रांसफॉर्म होने के बाद अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है जस्ट लाइक अ कंटाकुरा एक्टर। मोमो कहती है अगर तूने दोबारा ये हरकत की तो मैं तुझे मार डालूंगी। तभी मॉन्स्टर अकारुन के ऊपर अटैक कर देता है बट अकारुन उस अटैक से बच जाता है और इवन वो इतनी तेज होता है कि उससे मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है। अकारुन कहता है टर्बो ग्रैनी पावर इज अमेजिंग। तभी अचानक से अकारुन खून की उल्टियां करने लगता है। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। मोमो अपनी पावर का यूज कर अकारुन को बचा लेती है। मॉन्स्टर बार बार चिल्लाते हुए कह रहा था गिव योर बनाना। अकारुन कहता है इतनी ज्यादा पावर मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है। फिर ये दोनों नोटिस करते हैं मॉन्स्टर सुमो का पोज कर रहा है। इन्हें लगता है अगर ये मॉन्स्टर को सुमो के गेम में हरा दे तो ये जीत जाएंगे। फिर ये दोनों एक बार और ट्राई करते हैं। अकारुन फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर का यूज कर मॉन्स्टर का पैर काट देता है। मोमो अपनी पावर यूज कर मॉन्स्टर को गिराने की जगह अकारुन को ही गिरा देती है। किसी तरह मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। ये लोग सोचते हैं कि ये जीत गए बट किसी ने सही ही कहा है जीतने से पहले जीत का जश्न नहीं मनाते। मॉन्स्टर इनके जीत की खुशी पे मूत देता है। मॉन्स्टर मोमो को पकड़ के दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर मुक्के ही मुक्के उसे बजाने लगता है दीवार पर। इधर अकारुन जैसे ही घोस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है लेकिन मोमो उसे अपनी पावर का यूज कर रोक देती है। मोमो मॉन्स्टर से कहती है हम लोगों ने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारा हाथ जमीन पर टच कर गया था, तुम चीटिंग करते हो। मॉन्स्टर ये सुनने के बाद उसे दोबारा मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। इधर अकारुन कह रहा होता है तुम दोबारा से मेरे माइंड पे कंट्रोल करो, मैं टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर इसका मुंह तोड़ दूंगा। मोमो उसे मना कर देती है। इस टाइम तक मोमो ने जितनी मार खाई होती है इसकी वजह से वह वॉल को तोड़कर गेट के पास पहुंच गई होती है। वह अपनी पावर यूज कर अकारुन को अपने पास बुला लेती है और गेट पर बैरियर लगा देती है जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिनोबिस लुक एट दिस एनिमेशन। और ये दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मोमो बात करते हुए धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। अकारुन पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बस सिनोबिस ये एपिसोड यहीं तक था। अगर तुम लोग चाहते हो इसका मैं थर्ड एपिसोड लाऊं तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ वरना मैं एक नई मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाय बाय सिनोबिस, सायोनारा।